बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9C के फर्स्ट 7 क्वेश्चन में अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इन क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर इजीली अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, पी क्यू एंड आर एस आर टू ट्रांसवर्सल, एवेल्यूएट द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड। इसमें कह रहे हैं कि पी क्यू, ठीक है, यहाँ देखें ये फिगर है, इसमें आपको एक ये पी क्यू ये दिया गया, आर एस, ये दो चीज़ें तो है ट्रांसवर्सल है, ठीक है। लाइंस आपको पैरेलल लाइंस आपको दो दी गई हैं, ए बी और सी डी, ये दोनों लाइंस हैं और ये जो है ट्रांसवर्सल है। आपने एंगल्स फाइंड करने हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब आप एक्स वाई जेड को जब फाइंड करेंगे तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें एक्स और ये वाई है, ठीक है। आप ये स्ट्रेट लाइन को देखेंगे, स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक एंगल हमें गिवन है, ठीक है, एंगल हमें यहाँ पे क्या दिया गया 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये देखें 60 डिग्री, तो आप क्या करेंगे 180 में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे। माइनस जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120, तो वो एक्स का एंगल होगा, यहाँ पे एक्स का एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। अब y जो है x के क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है, जो एंगल x का होगा वही y का भी होगा, तो y का एंगल भी क्या आ जाएगा 120 डिग्री। z का एंगल भी आप इसी तरह फाइंड करेंगे। आपने इसको स्ट्रेट लाइन को देखना है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का ओवरऑल एंगल 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में से आपने 75 डिग्री को माइनस करना है, तो आपका z का एंगल आ जाएगा जो कि आएगा 105 डिग्री। अब इसको बाकायदा पेपर पे या आप कॉपी पे कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप इस तरह क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने यहाँ पे एंगल एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये फाइंड आपने करने, ये तीनों एंगल्स लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंगल एक्स प्लस 60, स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल थे, हमने इसको लिख लिया कि स्ट्रेट लाइन का एंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, ये लिख लिया, ठीक है। फिर आपने एंगल x फाइंड करना है, इसके साथ ही प्लस 60 डिग्री जो है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री में से 60 डिग्री को आपने माइनस कर देना, तो 120 डिग्री आ जाएगा। y वाला एंगल जो है वो x के करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x का जो एंगल 120 डिग्री बनेगा वही y का एंगल बनेगा 120 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद आपने z का एंगल फाइंड करना है। आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल z प्लस 75 डिग्री, 75 को 180 डिग्री में से आपने माइनस करना है, तो 105 डिग्री आ जाएगा, तो ये z का आपको एंगल आ जाएगा। तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं, x y और z, ठीक है। x हमारा क्या आया था 120 डिग्री, y क्रॉसपॉन्डिंग होने की वजह से 120 डिग्री और z हमारा 105 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको बाकायदा सॉल्व आपने ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो इसकी स्टेटमेंट है, इन द गिवन फिगर आर एल परपेंडिकुलर टू क्यू पी, फाइंड एंगल पी आर एस इफ पी क्यू आर इज 46 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। इसमें वो कह रहे हैं कि आपको जो गिवन फिगर है, ठीक है, गिवन फिगर में आपने देख के एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है, पी आर एस का। अगर वो कह रहे हैं कि पी क्यू आर जो है 46 डिग्री, ये पी क्यू आर है, ये 46 डिग्री इसको कह रहे हैं, और क्यू पी आर जो है यानी ये क्यू पी आर ये 65 डिग्री है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पी आर एस का आपने एंगल फाइंड करना है। तो जाहिर बात है बच्चों, देखें ये पी क्यू आर है, ठीक है, तो ये किसके बिल्कुल सामने है, ये एल आर एस के है, तो यहाँ पे 46 का बनेगा। और ये जो है पी क्यू आर, ठीक है, अगेन यहाँ पे, तो ये भी ये आर एल पी के इक्वल है, यानी ये सामने है इसके, तो 65 डिग्री का बनेगा। दोनों एंगल्स को हम प्लस कर लेंगे तो 1 हमारा आ जाएगा 11। टोटल एंगल ये, यानी ये टोटल एंगल यहाँ पे 111 डिग्री का बनेगा, जो कि किसका एंगल होगा, एंगल पी आर एस का। यानी आप यहाँ से देखेंगे ये फिगर आपकी, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे पी आर एस, यानी ये सारा एंगल जो है वो 111 डिग्री का बनेगा। बुक में बच्चों पीछे इसका आंसर 110 डिग्री दिया गया है, जो कि गलत है, ठीक है। बाज जो है क्वेश्चंस के आंसर बहुत जो है बुक में जो लास्ट पे दिए गए ना, काफ़ी जो है मिस प्रिंटिंग की वजह से रॉन्ग आए हुए हैं, ठीक है। अब इसको बाकायदा हमने सॉल्व कैसे करना है पेपर पे, वो हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या करना है कि लिखना है एंगल एल आर एस वो किसके इक्वल है। अभी मैंने आपको फिगर में बताया था एंगल पी क्यू आर के। अगर आपको समझ नहीं आता आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स करें और फिर से फोकस करें, फिर से समझें उसको, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
तो LRS जो है वो PQR के इक्वल है, तो PQR पे एंगल जो है 46 का बन रहा, तो जाहिर बात है फिर LRS का भी 46 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसा लिख देना है क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद आपने एंगल PQR जो है इक्वल किया है एंगल PRL के। ठीक है, PQR आपने देखा है 65 डिग्री का बन रहा है, तो जाहिर बात है कि 65 डिग्री फिर किसका होगा, PRL का भी वही होगा क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब आपने PRS एंगल PRS फाइंड करना है, तो उसमें आपने 65 डिग्री और 46 डिग्री को ऐड कर देना, तो 111 डिग्री आ जाएगा। ये आपने ये फाइंड करना था। ये बच्चों आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स। इसमें कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आप फाइंड करें। इसके लिए बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है। इसके लिए आप पेज 146 पे आ जाएं। 146 पेज पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेफिनेशन आपको मिलेगी रोटेशनल सिमेट्री की। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि शेप्स दैट कैन बी रोटेटेड टू फिट द आउटलाइन ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन हैव रोटेशनल सिमेट्री। यानी वो शेप्स जिनको हम रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं, तो उसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है। नंबर ऑफ टाइम्स दैट शेप मैचेस द ओरिजिनल शेप, यानी वो टाइम, ठीक है, जिसमें जो शेप है रोटेट करने के बाद ओरिजिनल शेप पर आती है, तो वो आपके क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। यानी टोटल जो कंप्लीट रोटेशन है वो कितनी है, 360 डिग्री। ठीक है, अगर वो शेप जो है 3 टाइम आ रही है या 4 टाइम आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि इस पर डिवाइड करके उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करेंगे। यानी वो टाइम आपने जो कि एक शेप चेंज हो के अपनी ओरिजिनल शेप पे जाने में लेगी, जितना उसका टाइम लगेगा वो उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। इसकी हेल्प से आप जो है नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 9C के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अब आप देखें, यहाँ पे अब आपको दिया गया है, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स। आपने ये जो फिगर्स आपको दिए गए हैं, अल्फाबेट्स दिए गए हैं HNXI, ठीक है, S, आपने इसे क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड करना है। यानी आप देखें, हमने इस फिगर को रोटेट करना है। इस पार्ट को मैं अगर इस पार्ट के इस तरफ लेके आऊंगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टोटल तो आपको मैंने बताया था 360 है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक आने में हाफ एंगल कन्वर्ट हो रहा है। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, तो इसमें आप देखें 180 को से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 2। ठीक है, आप लिखेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 2, ये आपका 2 आ जाएगा। इसी तरह इस फिगर को आप देखेंगे, सेकंड फिगर को, सेकंड फिगर में n जो दिया गया वो h की तरह ही है बिल्कुल। आप इसका इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को अगर रोटेट करके इस तरफ लेके आते हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है कि 360 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो इसमें भी नंबर ऑफ जो रोटेशन है या ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 ही आएगा। ठीक है, यानी 2 इसका भी आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 आ जाएगा। अब ये x है, इसमें अब आप देखें कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को चेंज करके इस तरफ लाते हैं तो ये 4 टाइम रोटेशन हो जाएगी इसकी। यानी आपने इसको 360 को डिवाइड करना है 90 से। ठीक है, क्योंकि एक जो है शेप का मतलब यहाँ से यहाँ तक का 90, ये 90, 180, ठीक है, फिर ये और ये 180, 180 कितना हो जाएगा, टोटल 360। अब यहाँ पे 90, 90 है, तो अब यहाँ 90 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 से, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आ जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें, जाहिर बात है, आप इस शेप को यहाँ से आप चेंज करके यहाँ पे लेके आएंगे, रोटेट करने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें भी क्या है, सेम, इसका भी ये वाला जो पोर्शन है इसको आप हटाएं, रोटेट करेंगे, ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो इसका भी ऑर्डर ऑफ जो है रोटेशनल सिमेट्री 2 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह का ही है। इसमें कह रहे हैं द गिवन फिगर हैव बीन रोटेटेड क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है। ये इस तरह जो फिगर बच्चे ऐसे करके जाता है ना वो क्लॉकवाइज, और इस तरह उल्टा होके जाना वो एंटी क्लॉकवाइज होता है।
तो ये क्लॉकवाइज इस फिगर को रोटेट करेंगे तो फिर वो कह रहे हैं बताएं कि इस फिगर में फिर कौन सा एंगल बनेगा। जाहिर बात है मैंने आपको बताया था कि इसकी यानी इसको यूं ऐसे चेंज करेंगे तो 2 इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होते हैं। तो 2 का मतलब है कि वहां पे एंगल कौन सा बन रहा है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 180 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है ये जो पार्ट 2 है इसमें आपको ये शेप दी गई, वो कह रहे हैं इसको हम यहाँ से इस शेप में तब्दील करेंगे तो इसका कौन सा एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ गिवन पैरेललोग्राम विद O एज द सेंटर ऑफ रोटेशन। वो कह रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम शेप है, O इसका सेंटर है, आपने इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है। बहुत सिंपल सा है बच्चों। इसमें भी आप देखें टोटल जो है कितना होता है 360। इस शेप को हम ऐसे करके ऐसे रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री पे करेंगे 180 से। तो आप इसको कटिंग करेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये 0 0 से कट गया, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।